हाँ देखिए दूसरा पार्ट है इंपरेटिव सेंटेंस हम पढ़ रहे हैं। इंपरेटिव सेंटेंस के कुछ नेगेटिव एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि ही सेड टू मी, ध्यान दीजिएगा, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा डोंट ओपन द डोर, ध्यान समझिएगा, डोंट ओपन द डोर मतलब कि दरवाजा मत खोलो, डोंट ओपन द डोर, ठीक है, फुल स्टॉप लगाया, इंटरोगेटिव क्वेश्चन मार्क बना दिया। समझ रहे मेरी बात को? इसमें क्या करना है इस तरह के सेंटेंसों में, बड़ा सिंपल है, कहीं कहीं आस्क का प्रयोग भी कर सकते हो, ऑर्डर वगैरह ऐसा कुछ नहीं करना, क्योंकि इसमें सिंपली है, ऑर्डर है ना कुछ है, मना करना, मना कर रहा है, प्रोहिबिशन, और वो तेजी से कर रहा है, ऐसा मत करो, चिल्ला के कह रहा है तो प्रोहिबिशन हो गया। अगर नॉर्मली वो बोल रहा है दरवाजा मत खोलो यार, ठीक है, तो आदेश वादेश कुछ नहीं दे रहा ना, वो क्या कर रहा है, केवल कह रहा है आपसे, तो आस्क मतलब होता है कहना या पूछना, है ना। तो इसमें सेड टू मी आप क्या कर दोगे, आस्क या सेड टेल कुछ भी कर सकते हो, तो ही आस्क्ड कर सकते हो, क्या कर सकते हो, आस्क्ड, ही आस्क्ड मी, और बाकी देखिए नॉट आ गया, तो नॉट किससे बना है, डोंट, डू प्लस नॉट, तो आपको पहले नॉट लिखना है, नॉट टू ओपन द डोर, ध्यान समझिएगा, नॉट टू ओपन द डोर, उसने मुझसे दरवाजा खोलने के लिए मना किया, ठीक है, समझ में आ रही बात। ऐसे चलो एक पहला एग्जांपल हो गया, दूसरा एग्जांपल अपन फिर से लेते हैं, जैसे क्या, ही सेड टू मी डोंट डिस्टर्ब मी, ही सी कर लो, सी सेड टू मी कामा इनवर्टेड कामा शुरू, डोंट डिस्टर्ब, DISTUR, डोंट डिस्टर्ब मी, ठीक है, डोंट डिस्टर्ब मी, फुल स्टॉप, ये सब जो है कर लिया आपने। अब क्या बनाएंगे इसको, अब सी है सेड टू की जगह, चलो दूसरे पेन का प्रयोग कर लेते हैं, ब्लू कलर के, आस्क्ड कर लो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सिंपली उसने कहा है मुझे डिस्टर्ब मत करो, सी आस्क्ड मी टू, सी आस्क्ड मी टू, अब देखिए टू तो लगा, लेकिन यहाँ पे डू नॉट लगाना है, तो नॉट यहाँ पे आप ऐसे नहीं लगा सकते हो, तो नॉट कहाँ लगाओगे, पहले टू की पहले लगाओगे, किसके पहले लगाओगे, क्योंकि दूसरी चीज आपको जोड़ना है, नॉट टू, ध्यान समझिए, यहाँ पे डिस्टर्ब कर देते हैं बच्चे, डोंट को हटा देते हैं क्योंकि डू प्लस नॉट होता है, और तो इसके नॉट बस ले लेते हैं, बाकी सब छोड़ देते हैं। डू इसलिए लगाया गया क्योंकि डू के साथ में नॉट आता है, आपको इंपरेटिव सेंटेंस हमने नेगेटिव बनाया था, है ना, क्योंकि अगर इसको हटा दोगे तो हो जाएगा डिस्टर्ब मी, मुझे परेशान करो, और जब आपको कहना मुझे परेशान मत करो तो डोंट लगाना पड़ता है, ठीक है, नॉट टू डिस्टर्ब, DISTURB, डिस्टर्ब मी, फुल स्टॉप। एक दूसरा एग्जांपल हो गया, चलिए तीसरा एग्जांपल ले लेते हैं फिर से, जैसे he said to me the peon, PUN, the peon said to him, चपरासी ने उससे कहा, क्या कहा, don't go out साइड, बाहर मत जाओ, ठीक है, मना किया था, बस कहा यार बाहर मत जाओ, है ना, चपरासी ने कहा। इसको भी आप आस्क से प्रयोग कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, द प्यून आस्क्ड टू हिम, द प्यून आस्क्ड टू हिम, अब देखिए नॉट लगाना है, तो इसको पहले लगा लेंगे नॉट, फिर टू, और बाकी गो आउट साइड। अच्छा, फॉरवर्ड का मतलब होता है सीधे सीधे मना करना, अगर आप तेजी से कोई बोल रहा है और ऐसे कुछ बोल रहा है तो आपको समझ आएगा, ही सेड टू मी डोंट गो आउट, बाहर मत जाओ, इसके लिए एक शब्द होता है फॉरवर्ड, तो फॉरवर्ड का भी प्रयोग कर सकते हो, ठीक है। चौथा, जैसे किसी ने कहा ही सेड टू मी डोंट गो आउट, बाहर मत जाओ, डोंट गो आउट, ठीक है। एक शब्द होता है फॉरवर्ड का भी प्रयोग करके आप बना सकते हो, तो कैसे बनाओगे, ही यहाँ पे सेड टू की जगह पूरा कर लोगे फॉरवर्ड होता है मना करना, तो यहाँ पे पूरा प्रयोग करोगे तो फॉरवर्ड हो जाएगा, FORWARD, फॉरवर्ड मी, ही फॉरवर्ड मी। अब नॉट लगाना है, अब नॉट क्यों लगाएंगे, क्योंकि अगर फॉरवर्ड यदि आप लगा चुके हो तो फॉरवर्ड का मतलब होता है मना करना, फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है, मना करना, FORWARD, ये होता है फॉरवर्ड मतलब मना करना, क्या होता है, मना करना, तो नॉट लगाने की जरूरत ही खत्म हो जाती है, तो ही फॉरवर्ड मी
टू गो पोयूटी आउट। उसने मुझे बाहर जाने के लिए क्या किया, मना किया। मेरे ख्याल से अब तो जगह होनी थी, बना रहे है क्या जगह? यस सर। एक छोटा सा सेंटेंस बन सकता है। थोड़ा सा ऐसे ही शर्ट तो चलो ये बना लेते हैं। ही said to her, उसने उससे कहा don't sit idle, IDLE, बेकार में मत बैठो, ठीक है। उसने मुझसे कहा, तो क्या बनाएंगे इसका? अब ये तो अगर आप फॉरवर्ड से बनाओगे सीधे सीधे तो नॉट नहीं लगाना पड़ेगा, तो क्या बनाओगे आप? ही फॉरवर्ड, FORWARD, फॉरवर्ड। ही फॉरवर्ड है, उसने उसको मना किया। टू, अब सोचो नॉट लगाना है, अगर आपने आस्क लग करके बनाया होता तो नॉट जोड़ना पड़ता, लेकिन फॉरवर्ड का मतलब ये होता है मना करना। समझ रहे हो ना मेरी बात को? टू, बाकी ये बस जोड़ दोगे, टू सिट आइडल, उसने उससे फालतू बैठने के लिए मना किया। समझ रहे हो? यदि आप और कुछ बना के बनाते जैसे सैड टू या आस्क का प्रयोग करते तो ASKD, आस्क मी नॉट टू, बट जब आप फॉरवर्ड लगा देते तो फॉरवर्ड का मतलब ये होता है मना किया। मना किया मतलब नेगेटिव सेंटेंस ऑलरेडी पहले से आ चुका है। ये बात क्लियर रखना। दिख रहा है इतना कि नहीं दिख रहा? हाँ दिख रहा है। इस तरीके से आपने इंपेरेटिव सेंटेंस पढ़ा। चलो थोड़ा सा अब मैं ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में ज़रा चर्चा कर देता हूँ। ओके, हाँ देखिए, अब मैं इससे भी थोड़ा सा ऑप्टेटिव सेंटेंस बता देता हूँ, जो कि आपका चौथा सेंटेंस है ऑप्टेटिव, OPTATIV, ऑप्टेटिव सेंटेंस, SENTENC। ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ो थोड़ा। देखिए इसमें जो होता क्या है, तो आपको पता है कंजंक्शन CONJUNCTION, कंजंक्शन इसमें जो प्रयोग करना है वो दैट ही कर देना है। बाकी थोड़ा सा से सैड, इसको थोड़ा सा बदलने की प्रॉब्लम होगी। तो से आप लोग सैड को जैसे कि कर्स है तो कर्स्ड कर देंगे, कर्स कर देंगे। ब्लेस होता है तो ब्लेस कर देंगे। पास्ट की बात है तो BLESSED, ब्लेस्ड कर देंगे। और यदि प्रार्थना की जा रही है तो प्रे कर देंगे। प्रेजेंट में प्रे आता है और उसकी वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या होती है? प्रेड आती है। इस तरीके के सेंटेंस आपके आएंगे। जैसे पहला एग्जांपल, माय मदर सेड टू मी, मेरी माँ ने मुझसे कहा, क्या कहा? मे यू लिव लॉन्ग, तुम्हारी लंबी आयु हो। मे यू लिव लॉन्ग, तुम्हारी लंबी आयु हो या तुम लंबे वर्ष तक जियो। किसने कहा? मेरी माँ ने कहा। इसमें क्या है? प्रार्थना है, आशीर्वाद है कि इच्छा है? क्या आपको लग रहा है क्या है इसमें? बोलिए क्या है? इच्छा व्यक्त कर रही हो कि प्रार्थना कर रही है? प्रार्थना तो नहीं, भगवान से प्रार्थना की जाती है ना, तो भगवान से प्रार्थना गॉड आ जाता है। इसमें क्या आशीर्वाद दे रही है मेरे ख्याल से ना। तो अब पास्ट में सेड टू मी लिखा हुआ है तो अपन क्या कर देंगे, कैसे बनाएंगे? माय, ध्यान समझिएगा, माय मदर सेड टू की जगह क्या कर देंगे? ब्लेस्ड। क्या कर देंगे? ब्लेस्ड। बात समझ में आएगी ना कि प्रार्थना है? हेलो, आशीर्वाद है नहीं? ऐसे तो माँ वो कहती है ना घर में, बेटा खुशी रहो, बेटा ये करो, है ना, बड़ा। तो माय मदर ब्लेस्ड मी, माय मदर ब्लेस्ड मी, और कंडीशन क्या लगाना है? दैट का यूज करना है। चलो ठीक है। अब इसको जो ये क्वेश्चन टाइप का बना हुआ है, इसको क्या अपन बना देते हैं? इस तरह के सेंटेंसों को अपन कैसे बना देते हैं? अफर्मेटिव में बना देते हैं। तो अफर्मेटिव बनाने के लिए यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन जेंडर अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? मी। तो मी का फर्स्ट पर्सन यहां पे सब्जेक्ट के साथ भी काम करना है। तो क्या हो जाएगा? आई, दैट, ये होगा ना। आई और मी का क्या हो जाएगा? माइट, आई माइट, और बाकी जब लिव लॉन्ग, कंप्लीट। ठीक है, बी हैप्पी। चलिए दूसरा सेंटेंस, जैसे मान लीजिए टीचर है कोई शिक्षक, टीचर सेड टू स्टूडेंट, टीचर सेड टू स्टूडेंट, टीचर ने छात्र से कहा, क्या कहा? बी हैप्पी, बी बी हैप्पी, सॉरी मैं इसको कैपिटल नाम, इसको नाम बना देता हूं। बी हैप्पी, खुश रहो।
क्या कहा? बी हैप्पी, खुश रहो। अब ध्यान समझिएगा, तो टीचर ने क्या दिया? आशीर्वाद दिया ना, आशीर्वाद मतलब ब्लेस, तो क्या बनेगा? टीचर सेंटिमेंट ब्लेस्ड, टीचर ब्लेस्ड स्टूडेंट, STUDENT, ब्लेस्ड स्टूडेंट्स दैट। अब इसमें और कुछ है नहीं है, तो बाकी सिंपल खुश रहने के लिए बोला। और इसमें छपा क्या है? टीचर ने किससे कहा? स्टूडेंट से कहा कि वह क्या रहे? खुश रहे। इसका अफर्मेटिव बनाना होगा तो क्या बनाएंगे? इसके बगल में पहले ये बना चाहिए, जैसे इसका मैंने बना दिया था। इसको तो इसमें ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा था, लेकिन वो क्या हुआ है? खुश रहे। हाँ, वो कैसा रहे? खुश रहे। तो कैसे जुड़ेंगे? दैट बना के दैट हैप्पी कर देंगे। क्या कर देंगे? दैट ही विल बी हैप्पी, है ना? सेंटेंस को जोड़ना पड़ेगा ना। ही विल, और पास्ट की बात की जा रही है, तो ही विल की जगह क्या लगा देंगे? वुड। ही वुड बी हैप्पी। आगे बात समझ में? कुछ अपने मन से ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ता है। हालांकि मैं इसमें सरल सरल नहीं बताऊंगा, इतना नोट कर लीजिए। जगह नहीं होगी तो मैं और सेंटेंस आपको बता देता हूँ। है क्या जगह? हाँ, अभी अच्छे से देखिए। देखिए, जैसे एक सेंटेंस और लिखता हूँ। पहला कुछ भी, he said, ध्यान समझिएगा, उसने कहा मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको खुश रखे, कुछ भी ऐसा बोल सकते हो, मे गॉड ब्लेस यू, ठीक है? खुश रहो, आशीर्वाद है। तो प्रार्थना की जा रही है, किससे की जा रही है? ही प्रेड, उसने प्रार्थना की, किससे? ईश्वर से। जहां ईश्वर का नाम है वहां समझ जाना कि प्रार्थना की जा रही है। ही प्रेड, PRAYD, प्रेड क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पे सेड लिखा हुआ है। ही प्रेड दैट, आप बदल देंगे। अब गॉड को तो गॉड ही करेंगे, तो कैपिटल आएगा, क्योंकि कैपिटल G लिखेंगे, सब्जेक्ट आपका गॉड ही है। और इसके बाद मे का क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट के रूप में माइट हो जाएगा, और ब्लेस जब तक हो जाएगा मे गॉड ब्लेस। और ध्यान दीजिए, यू क्या है? सेकंड पर्सन रिगार्डिंग टू ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है? यहाँ पे छिपा हुआ है। उसने कहा अब मुझे मान लो, तो मैं हो गया, और इसके अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट क्या होगा? मी हो गया। कुछ भी मान सकते हो आप। डॉट गैट माइट ब्लेस मी, ये ब्लेस हिम भी कर सकते हो, ठीक है? मी की जगह क्या कर सकते हो आप? हिम भी कर सकते हो। अब जरूरी नहीं कि हिम हो, हर भी कर सकते हो। लड़की भी हो सकती है सामने वाला, जानकर, है ना? इसके बाद जैसे कि मदर सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग, ये मैं करवा चुका हूं, मे यू डाई। दिस सेड टू हिम मे यू डाई। दूसरा, they said to him, common word comes to, may you die, नहीं कहते मर जाओ, alright, may you die। अगर ऐसा किसी ने आपको बोला, तो ये एक प्रकार से क्या दी उसने? श्राप दी। क्या दी भाई? श्राप दे दिया। और श्राप को क्या बोलते हैं? कष्ट, कष्ट, है ना? कष्ट। और पास्ट की बात की जाएगी तो पास्ट में लिख देंगे दे सी यू आर, ध्यान समझिएगा, सी यू आर एस ई डी, दे कस्ड हिम। और कंजंक्शन क्या लगना है? दैट ही लगना है। अब यहाँ पे बात आती है कि यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन चेंज टू अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, हिम के पास गया। हिम ने कहा भैया मैं सब्जेक्ट के स्थान पे काम नहीं करता, तो बोले भैया कौन करता है? बोले हमारा भैया ही है ना, वो आएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया? ही आ गया। और मी का क्या हो गया? माइट आ गया। और डाई का डाई, और ये क्या लग गया? फुल स्टॉप लग गया। चलिए तीसरा एग्जांपल इसी के तौर पे देख लेते हैं। जैसे तीसरा एग्जांपल हम देखते हैं, द सेंट सेड मे गॉड हेल्प यू। संत है कोई, द सेंट, सॉरी ऐसे आइए, सेंट सेड, संत ने कहा, क्या कहा? भगवान आपकी मदद करे, मे गॉड हेल्प यू, भगवान आपकी मदद करे, ये संत ने कहा। और चूंकि मैंने कहा था कि भगवान का नाम जोड़ दिया है तो वहां पे प्रार्थना हो जाती है, तो चलो प्रार्थना कर लेते हैं, ठीक है? अब कैसे? किससे कहा? मुझसे कहा, उससे कहा, किसी ने किसी तो कहा होगा, संत ने कहा। अब किससे कहा? वो छिपा हुआ है तो आप कुछ भी लिख सकते हो, है ना? द सेंट प्रेड, ये समझ में आ गया किसको देख करके प्रार्थना है? इसको देख करके भगवान का नाम आ गया ना।
द सेंट प्रेड दैट, द सेंट प्रेड दैट, तो गॉड तो जो का क्या हो जाएगा और मे का क्या हो जाएगा, माइट हो जाएगा, हेल्प का हेल्प हो जाएगा, यू सेकंड पर्सन है, यू सेकंड पर्सन चलिए रिगार्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट छिपा हुआ है तो यहाँ पे मी भी हो सकता है, हिम भी हो सकता है और हर भी हो सकता है। आप डिबेट करते हैं, यदि आप बना रहे हो तो मी करके बना रहे हो, यदि उसमें विकल्प दिए हुए हैं तो तीनों में से कोई भी छांट सकते हो, ये डिपेंड करता है। चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं, मेक ग्रेट सक्सेस। चौथा, रमेश, मैंने किसी लड़के का नाम लिया, सेड टू मी, रमेश ने मुझसे कहा, मे यू गेट सक्सेस, आपको क्या मिले, सफलता मिले। ये क्या कर रहा हो रमेश, अभी तक तो प्रार्थना करी जा रही थी भगवान से, बड़े बुजुर्ग लोग हमें आशीर्वाद देते हैं, और ये क्या कर रहा है, इच्छा प्रकट कर रहा है। हो क्या कर रहा है, तुम सफल हो, इच्छा प्रकट कर रहा है। बड़े हमको आशीर्वाद देते हैं, जैसे माँ लोग हैं, दादी लोग हैं, संत लोग हैं, या गॉड का नाम कर लेते तो हमसे प्रार्थना करते, भगवान आपका भला करे, मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ, मैं ऐसी कामना करता हूँ कि तुम लंबी उम्र पाओ, तो कामना करता हूँ मतलब प्रार्थना कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहा हो, यहाँ पे क्या कर रहा है, इच्छा व्यक्त कर रहा है, और इच्छा को बोलते हैं विश, विश क्या बोलते हैं, विश, वो विश नहीं खाने वाला। रमन, ये रमेश है तो रमेश कर दो, रमेश सेड टू मी, रमेश सेड टू बी जगह क्या लिखोगे, क्या की जा रही है यहाँ पे, इच्छा व्यक्त की जा रही है, क्या की जा रही है, विश किया जा रहा है, रमेश विश्ड मी, और फिर क्या कर लोगे, दैट लगा के। अब देखो यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन चेंज होते अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, मी के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, आई के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, माइट, और जहां बाकी जगह पे मे गेट सक्सेस। तो देखिए बेसिक लेवल पे यदि 12th पे देखा जाए तो ज्यादा खास नहीं आते हैं, असर्टिव तक के और इम्पेरेटिव तक के, इंटरोगेटिव तक के सेंटेंस आते हैं नरेशन बनाने में, ये तो मैंने आपको बता दिया है, कभी कभार खुदा खास्ता आ गया। एक और बचा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, उसको भी बता दूंगा, बेसिक तरीके से मैंने बताया है। तो इस पार्ट में मैंने, इसके पहले पार्ट में मैंने आपको इंपेरेटिव सेंटेंस के कुछ एग्जांपल बताए, इसमें इंपेरेटिव सेंटेंस के कुछ बेसिक लेवल के जो है एग्जांपल बताए हैं, तो मुझे लगता है यहाँ पर इसको खत्म कर देना चाहिए। अब नेक्स्ट आपका जो लास्ट बचा हुआ है, 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं, असर्टिव, इंटरोगेटिव, इंपेरेटिव और ऑब्जेक्टिव और एक्सक्लेमेटरी। तो एक्सक्लेमेटरी आपका लास्ट बचा है, उसको थोड़ा सा एक वीडियो में कवर करके ये पूरा जो नरेशन का पार्ट है वो खत्म कर दूंगा, तो संभवतः कल खत्म हो जाएगा आपका नरेशन। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। अगला पार्ट देख लीजिएगा, लास्ट पार्ट होगा आपका।